नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 8 जनवरी 2025 के सेकंड और थर्ड शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट शिफ्ट का हमने एनालिसिस कर दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके आप प्लेलिस्ट में इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए तो बिना देरी किए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा था कि वर्ष 2025 के लिए बीसीसीआई कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा था कि हरियाणा के किस प्रसिद्ध पैरा तीर अंदाज को 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो हरविंदर सिंह को किया गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा था कि आईपीएल 2025 के 18वें सत्र में मुंबई इंडियन के कौन से खिलाड़ी को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बने हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा था कि आईपीएल 2025 के 18वें सत्र में मुंबई इंडियन के कौन से खिलाड़ी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बने हैं, तो वो सूर्य कुमार यादव बने हैं। क्वेश्चन नंबर फोर पूछा था कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा था कि बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार एम सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो 18 होती है। इसको याद करने का तरीका हम देखेंगे तो 2n² होता है। 2n² यानी पहले सेल को हम बोलते हैं KLM बोलते हैं। तो k n की जगह पे हम 1 रखेंगे तो k हो जाएगा, l के जगह पे हम अगर 2 रखेंगे तो l हो जाएगा, और m के जगह पे 3 रखेंगे तो 2n² यानी 3 का स्क्वायर करेंगे इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। 9 2 जा कितना होगा 18, तो 18 आ जाएगा, यहाँ से निकालना था। नेक्स्ट हम देखेंगे कि किसी वस्तु को 49 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो अधिकतम ऊंचाई कहाँ तक जाएगी, तो 122 मीटर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि समतल यानी प्लेन मिरर पर प्रकाश की किरण अभिलंब के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होता है। हम जानते हैं कि जो आपतित किरण होता है परावर्तित किरण अभिलंब के साथ बराबर का एंगल बनाता है। ये 30 डिग्री दिया हुआ तो ये भी 30 डिग्री होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मॉक ड्रिल आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आपदा के समय तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता की जांच करना ही क्या होता है, मॉक ड्रिल करना होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्वदेशी तकनीक पर आधारित बीएसएनएल 4G सेवा का पूर्ण आधिकारिक शुभारंभ किसने किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। नेक्स्ट हम देखेंगे विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि किसी परमाणु का आकार मुख्य रूप से किन कारकों पर निर्भर करता है, तो परमाणु त्रिज्या, कोषों की संख्या और प्रभावी नाभिकीय आवेश पे निर्भर करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पौधे में लचीलापन किस अस्थायी ऊतक के कारण होता है, तो कोलेनकाइमा के कारण होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऑक्सीकरण क्रिया में क्या होता है। जब ऑक्सीडेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, जब रिडक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि वृषण कौन सा हार्मोन स्रावित करते हैं और उन्हें सुरक्षा कौन सी संरचना देती है। वृषण को हम इंग्लिश में टेस्टिज कहते हैं और ये मेल के अंदर बाहर की तरफ होता है। फर्स्ट शिफ्ट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसे अच्छे से याद करना है। जो वृषण है वो हार्मोन कौन सा स्रावित करता है, तो टेस्टोस्टेरोन करता है। और इसको सुरक्षा कौन देता है, तो स्कोर्टम देता है। नेक्स्ट है कि 2 अप्रैल 2025 से आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो पूनम गुप्ता को। नेक्स्ट आया था कि अलैंगिक जनन के संबंध में सही कथन क्या है, तो संतानें जनक के समान होती हैं। नेक्स्ट हमारा आया था कि भारत का पहला एआई आधारित शिक्षण रोबोट कौन सा है, तो आइरिस है। नेक्स्ट आया था कि भारतीय डेयरी क्षेत्र के लिए रेड डेयरी रोड मैप किस केंद्रीय मंत्री ने जारी किया है, तो इसका आंसर होगा राजीव रंजन सिंह या लल्लन सिंह। नेक्स्ट हम देखेंगे फेफड़े की एल्वियोली और बोमन कैप्सूल में कौन सा उपकला ऊतक पाया जाता है, तो सरल सल की उपकला पाया जाता है, यानी सिंपल स्क्विमस इपिथेलियम पाया जाता है।
नेक्स्ट हम देखेंगे कि सोडियम और पोटेशियम जैसी अत्यधिक क्रियाशील धातुएं किस विधि द्वारा प्राप्त की जाती है, तो विद्युत अपघटन अपचयन के द्वारा पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे वीटी ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल किसे दर्शाता है, तो विस्थापन को दर्शाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पुरुष में शुक्राणु उत्पादन में नेक्स्ट हम देखेंगे पुरुष में शुक्राणु उत्पादन में कमी किस ग्रंथि के हार्मोन असंतुलन से होती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के कारण होती है। तो ये हमारे कुछ सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन थे जो कि हमने डिस्कस कर दिया। आई होप आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई हो तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।